उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हज़ारों साल पुरानी इंसानी बाक़ियात जो बर्फ़ के नीचे दबी थीं, आज भी हैरत अंगेज़ तौर पर अपनी असली हालत में हमारे सामने आ रही हैं। माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदानों ने हाल ही में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी कदीम लाशें दरियाफ्त की हैं जिन्हें देखकर वक्त का पहिया उल्टा महसूस होता है। ये लाशें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का निशान नहीं है, बल्कि तारीख की वो गवाहियां हैं जो हमें कदीम तहजीबों की जिंदगी और इनके रस्म व रवाज के बारे में बेशकीमत मालूमात फराहम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग आखिर बर्फ के नीचे कैसे पहुंचे, इनकी जिंदगियों का इख्तिताम कैसे हुआ, क्या ये किसी कुदरती आफत का शिकार हुए या फिर कोई मजहबी या सकाफती रस्म थी जिसके तहत इन लोगों को बर्फ के नीचे दफन किया गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ये लोग बर्फ के नीचे कैसे पहुंचे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर एलिसा कार्टर और इनकी टीम के लिए ये एक आम दिन था। वो अंटार्कटिका की वीरान सरजमीन पर ग्लेशियर की निगरानी के लिए निकली थी। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी का वजूद न होने के बराबर है। यहाँ का मौसम इतना सख्त है कि इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। शदीद सर्दी, मुसलसल बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से यहाँ का माहौल इंतहाई दुश्वार गुजार है। लेकिन डॉक्टर एलिसा के लिए ये इनका मामूल का काम था। वो इस बर्फानी सरजमीन की सख्तियों को जानती थी और इसी वजह से यहाँ की दुनिया इनके लिए नई नहीं थी। डॉक्टर एलिसिया की टीम, जिसमें साइंसदान, मुहक्किकीन और तकनीकी माहिरीन शामिल थे, जदीद तरीन आलात से लैस थी। इनका मकसद सिर्फ ग्लेशियर की तब्दीलियों को रिकॉर्ड करना था ताकि ये समझा जा सके कि मौसमियाती तब्दीलियां कैसे इन बर्फानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। उस दिन हर चीज मामूल के मुताबिक थी। टीम ने अपने कैंप से निकलकर बर्फ के मैदानों में कदम रखा। सफेद बर्फ की चमकती हुई चादर हर तरफ फैली हुई थी और इनके कदमों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी जो उस वसीओ अरीज सरजमीन पर छाई हुई थी। लेकिन उस मामूली दिन में कुछ गैर मामूली होने वाला था। जब टीम ने अपने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल शुरू किया तो इन्हें बर्फ के नीचे कुछ अजीब नजर आया। रेडार की स्क्रीन पर कुछ ऐसे निशानात जाहिर हुए जो आम बर्फ या चट्टानों की तरह नहीं थे। डॉक्टर एलिसा और इनकी टीम फौरी तौर पर मुतवज्जे हो गई। बर्फ की तहों के नीचे कोई और चीज छुपी हुई थी, कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं थी। टीम ने फौरन अपने आलात से मजीद मुआयना किया और जैसे जैसे इन्होंने गहराई में देखा, इन्हें एहसास हुआ कि वो किसी बड़ी दरियाफ्त के दहाने पर खड़े हैं। पहले तो ये लोग सोचते रहे कि शायद ये पुरानी चट्टानें या ग्लेशियर्स की बाकियात होंगी, लेकिन जैसे ही निशानात वाज़े होने लगे, हर किसी की तवज्जो स्क्रीन पर मरकूज हो गई। रेडार पर दिखाई जाने वाली अशकाल किसी कदीम मखलूक या आसार की मौजूदगी की निशानदेही कर रही थी। डॉक्टर एलिसा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इन्होंने फौरी तौर पर खुदाई शुरू करने का हुक्म दिया। दोस्तों, बर्फानी सतह पर सख्त मेहनत के बाद बर्फ की पहली चंद तहें हटा दी गई। लेकिन ये वो लम्हा था जब टीम को शफाफ बर्फ की एक मोटी तह मिली जो शीशे की तरह दिखाई दे रही थी। उस शफाफ बर्फ ने इनके सामने एक ऐसी हकीकत आयां की जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं की थी। उस बर्फ के नीचे खामोशी से बेहिस्सो हरकत कई इंसानी लाशें पड़ी थी, जैसे कि वो किसी गैर मामूली हादसे का शिकार हुए हों। जाहिर है कि टीम के लिए ये मंजर नाकाबिले यकीन था। इन लाशों की हालत भी हैरानकुन थी। इनके चेहरे के तासुरात मुंजमद हो चुके थे। इनके जिस्म पर कदीम लिबास था जो आज की किसी तहजीब से मेल नहीं खाता था। ऐसा महसूस होता था कि वक्त ने इन्हें हमेशा के लिए रोक दिया है। लाशें बिल्कुल महफूज थीं, जैसे वो कल ही दफन हुई हों, लेकिन हकीकत में वो हजारों साल पुरानी थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लाशों की हालत देखकर डॉक्टर एलिसा और इनकी टीम की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। ये लाशें ऐसी हालत में थीं कि देखने वाला यकीन नहीं कर सकता था कि ये हजारों साल पुरानी है। इनके जिस्म बिल्कुल महफूज थे, जैसे किसी ने इन्हें वक्त की कैद में मुंजमद कर दिया हो। इनकी जिल्द खुश्क नहीं हुई थी और ना ही गलने सड़ने के कोई आसार थे। बर्फ ने इन्हें बिल्कुल उसी हालत में महफूज रखा था जिसमें वो मरे थे। इनके लिबास को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये लोग किसी कदीम तहजीब से ताल्लुक रखते हों। इनके कपड़े जानवरों की खालों से बने हुए थे जिन्हें निहायत मुहारत से सिया गया था। इनके जिस्मों पर वो औजार और हथियार भी मिले जो उस जमाने के बारे में मजीद सवालात खड़े करते हैं। कुछ के हाथों में पत्थर के बने खंजर थे और कुछ के पास लकड़ी के हैंडल वाले हथियार। इन हथियारों की साख से मालूम होता था कि ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि शायद वो जंगजू थे या किसी कबायली मुआशरत का हिस्सा थे। लाशों की तरतीब भी अजीब थी। वो बेतरतीब नहीं थी, बल्कि एक खास अंदाज में पड़ी हुई थी, जैसे किसी हादसे के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया हो या वो किसी तकरीब के दौरान मौत का शिकार हुए हो। कुछ लाशें एक दूसरे के करीब थीं, जैसे एक दूसरे का सहारा लिए हो, जबकि कुछ तन्हा पड़ी थी।
इनके चेहरे के तासुरात खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात को जाहिर कर रहे थे। नाज़रीन, डॉक्टर एलिसा की टीम को अंदाजा हो चुका था कि यह दरियाफ्त मामूली नहीं है। लाशों की गैर मामूली हालत और इनका कदीम लिबास इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यह दरियाफ्त हजारों साल पुरानी हो सकती है। लिहाजा लाशों की हालत की जांच पड़ताल के लिए जदीद तरीन तकनीकी आलात का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले माहिरीन ने इन लाशों के DNA, कपड़ों की साख और इनके आसपास मौजूद मिट्टी और बर्फ के नमूनों का मुआयना शुरू किया। इस दरियाफ्त के बाद दुनिया भर से साइंसदानों और मुहक्किकीन की टीमें अंटार्कटिका की तरफ मुतवज्जे होने लगी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, जिनमें माहिरीन आसार कदीमा, माहिरीन हयातियात और माहिरीन मौसमियात शामिल थे, उन्होंने भी इस जगह पर तहकीक के लिए अपनी खिदमात पेश की। आलमी सतह पर मीडिया ने भी इस दरियाफ्त को शहसुर्खियों में जगह दी और इसके बाद अंटार्कटिका एक बैनुल अक़वामी तहकीकाती मरकज बन गया। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती इदारों ने भी अपनी टीमें अंटार्कटिका भेजी ताकि इस पूरे सार दरियाफ्त के राजों को खोला जा सके। नाज़रीन ग्रामी, हर साइंसदान का एक ही सवाल था कि ये लोग कौन थे, ये यहाँ पर कैसे पहुंचे और कैसे मरे। डॉक्टर एलिसा की क़यादत में ये तहकीकात जारी रही और हर दिन के साथ नए शवाहिद सामने आते रहे जो उन कदीम इंसानों की जिंदगी और मौत की कहानी को मजीद दिलचस्प बनाते जा रहे थे। इस दरियाफ्त पर साइंसदानों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए, लेकिन सबसे ज्यादा वजन एक कुदरती आफत या अचानक मौसमी तब्दीली को दिया गया। एक थ्योरी ये थी कि ये लोग शायद बर्फानी तूफान का शिकार हुए थे। अंटार्कटिका जैसे इलाके में शदीद बर्फानी तूफान आम है और माजी में ऐसे कई वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं जहां अचानक आने वाले तूफानों ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। शायद ये लोग किसी मुहिम या कबीले के अफराद थे जो शदीद सर्द मौसम का सामना करने में नाकाम रहे और तूफान ने इन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो बचाव की कोई तदबीर कर सके। तूफान ने इन्हें मुंजमद कर दिया और वक्त के साथ साथ बर्फ ने इन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया। नाज़रीन, एक और नजरिया अचानक मौसमी तब्दीली से मुतल्लिक था। माजी में जमीन पर मौसमियाती तब्दीलियां बहुत तेजी से आई हैं और खास तौर पर बर्फानी अदवार के दौरान। ऐसा मुमकिन है कि ये लोग एक ऐसी मौसमी तब्दीली का शिकार हुए हों जहां दर्जा हरारत तेजी से गिर गया हो और वो खुद को इस तब्दीली के मुताबिक ढालने में नाकाम हो गया। इस नजरिए को लाशों की तरतीब और इनके कपड़ों की नौइयत से तकवीयत मिलती है जो उस वक्त के सख्त हालात के खिलाफ इनकी नाकामी को जाहिर करती है। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि शायद ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये लोग किसी कुदरती आफत का शिकार होने से पहले एक जंग या कबायली झगड़े में मारे गए थे और बाद में बर्फ ने इनकी लाशों को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। इनके पास मौजूद हथियार और जंगी लिबास इस बात का इशारा देते हैं कि ये लोग जंगजू थे और शायद किसी बैरूनी खतरे का सामना करते हुए मारे गए हों। प्यारे दोस्तों, आपकी राय के मुताबिक इनमें से कौन सा नजरिया ज्यादा दुरुस्त है, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।